क्या झिलमिल तितली अपनी जिंदगी आजादी से रह पाएगी या अमन उसको पकड़ लेगा? कहानी के आखिर में एक शिक्षा दी गई है, जानने के लिए आखिर तक देखें। किसी हरे भरे जंगल में एक बूढ़े बरगद के पेड़ की छांव में रंग बिरंगे फूलों का एक छोटा सा बगीचा था। लाल गुलाब, पीले गेंदे, नीले कमल सब मिलकर बगीचे को इंद्रधनुष की तरह सजा देते थे। इस बगीचे में रहती थी एक तितली जिसका नाम था झिलमिल। उसके पंख इतने खूबसूरत थे कि जब वह उड़ती तो लगता जैसे आसमान में सितारे नाच रहे हों। झिलमिल को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वह हर सुबह फूलों का रस पीती, हवा के साथ लहराती और अपने जंगल के दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती। उसके दोस्त भी कम मजेदार नहीं थे। चटपटी चिड़िया जो हर समय चहकती रहती और फुदक फुदक कर शरारतें करती। उछलू मेंढक जो ऊंची ऊंची छलांग मारता और ऐसे चुटकुले सुनाता कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। और बुद्धू चींटी जो छोटी सी थी लेकिन इतने बड़े बड़े आइडिया देती कि झिलमिल उसे जंगल की प्रोफेसर कहती। चटपटी, तुम्हारी चहक से तो फूल भी झूमने लगते हैं, एक सुबह झिलमिल ने हंसते हुए कहा जब वह एक सूरजमुखी फूल पर बैठकर रस पी रही थी। और तेरे पंखों से जंगल चमक उठता है, चटपटी ने पंख फड़फड़ाते हुए जवाब दिया। उछलू मेंढक एक बड़े पत्थर पर कूदकर बोला, अरे झिलमिल, आज हम तुझसे रेस लगाएंगे, देखते हैं मेरी छलांग तेज है या तेरे पंख। बुद्धू चींटी जो एक छोटा सा पत्ता ढो रही थी ने सिर हिलाया। उछलू, तू तो दो कूद में ही हांफने लगेगा। झिलमिल के पंख जंगल के सबसे तेज हैं। झिलमिल के पंख शर्म से और चमक उठे। मेरे पंख मेरी जादुई ताकत है, इनसे मैं कहीं भी उड़ सकती हूँ, ऊंचे पेड़ों पर, नदी के किनारे और यहाँ तक कि बादलों को छूने। उस दिन दोस्तों ने मिलकर एक खेल खेलने का फैसला किया, चमकता फूल ढूंढो। जंगल में कहीं एक खास चमकता गेंदा फूल छिपा था जो रात में तारों की तरह जगमगाता था। झिलमिल हवा में उड़ी, चटपटी पेड़ों की डालियों पर फुदकी, उछलू ने तालाबों और पत्थरों को पार किया और बुद्धू चींटी अपनी चींटी सेना के साथ पत्तों के नीचे तलाशी लेने लगी। सब हंसते खिलखिलाते, एक दूसरे को चिढ़ाते और मजा लेते। एक धूप भरी दोपहर, झिलमिल एक लाल गुलाब पर रस पी रही थी। तभी जंगल में एक लड़का आया जिसका नाम था अमन। उसके हाथ में एक रंग बिरंगी पतंग थी और उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। उसने झिलमिल के चमकते पंख देखे और चिल्लाया, अरे वाह, यह तितली तो जादुई है, इसे तो मैं अपने डिब्बे में रखूंगा और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। झिलमिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे नहीं, अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी, मेरा घर तो यह जंगल है। उसने झट से अपने पंख फड़फड़ाए और एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर जा बैठी। लेकिन अमन हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पतंग जमीन पर फेंकी और झिलमिल के पीछे दौड़ा। रुक जा चमकती तितली, मेरा डिब्बा बहुत सुंदर है, तुझे अच्छा लगेगा, वह चिल्लाया। झिलमिल ने डरते हुए अपने दोस्तों को पुकारा, चटपटी, उछलू, बुद्धू, मेरी मदद करो। चटपटी तुरंत नीचे उतरी और अमन के सिर के चारों ओर चक्कर काटने लगी। ए लड़के, मुझे पकड़कर दिखा, उसने चाहकर उसे चिढ़ाया। उछलू ने एक गीली चट्टान पर छलांग मारी और जानबूझकर अमन के जूतों पर कीचड़ उछाला। उफ़, जंगल में सब गीला है ना? वह हंसते हुए बोला। बुद्धू चींटी ने अपनी चींटी सेना को बुलाया और सारी चींटियां अमन के पैरों पर चढ़ गईं, जिससे वह गुदगुदी से हंसने लगा और कूदने लगा। लेकिन अमन बहुत चालाक था। उसने चटपटी को हवा में हाथ मारकर भगाया, उछलू के कीचड़ से बचकर कूदा और चींटियों को झटक दिया। मुझे सिर्फ वो तितली चाहिए, वह जोर से बोला और तेजी से दौड़ा। झिलमिल अब पेड़ से पेड़, फूल से फूल और झाड़ी से झाड़ी पर उड़ रही थी। वह बांस के झुरमुट से गुजरी, आम के पेड़ के नीचे से निकली और एक छोटी नदी के किनारे उड़ी, जहां मछलियां पानी से उछलकर चिल्लाईं, झिलमिल, हिम्मत मत हार। वह थक रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पंख मेरी ताकत है और मेरे दोस्त मुझ पर भरोसा करते हैं। उसका डर अब धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। वह उड़ती रही, कभी नीम की डाल पर, कभी जंगल की सबसे ऊंची टहनी पर।
तभी उसे एक शानदार आइडिया आया। लटपट बेलों का जाल, वह सोचकर चिल्लाई। जंगल में एक जगह थी जहां बेलें इतनी उलझी थी कि सिर्फ छोटे छोटे जीव ही उनमें से निकल सकते थे। झिलमिल तेजी से बेलों के जाल में घुसी, उसके पंख हल्के हल्के पत्तों को छूते हुए निकल गए। अमन ने पीछा किया, लेकिन बेलें इतनी घनी थी कि वह उनमें फंस गया। उसका कुर्ता एक टहनी में अटक गया और वह अरे बाप रे कहकर रुक गया। झिलमिल ने पीछे मुड़कर देखा। अमन बेलों से जूझ रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे थोड़ा तरस आया। ये तो बस एक बच्चा है जो चमकती चीजें पसंद करता है, उसने सोचा। शायद इसे नहीं पता कि मेरी आजादी मेरे लिए कितनी खास है। वह थोड़ा करीब उड़ी, लेकिन पकड़ से दूर, और बोली, अमन, मैं झिलमिल हूँ। मेरा घर ये जंगल है, मेरे दोस्तों और फूलों के साथ। मुझे आजाद रहने दे, प्लीज। अमन ने हैरानी से तितली को देखा। जंगल में कुछ जादू था जिससे जानवर अपनी बात कह सकते थे। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं बस तुझे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, क्योंकि तू बहुत सुंदर है। लेकिन शायद तू जंगल में ज्यादा खुश है। तभी जंगल के दूसरी ओर से एक जोरदार आवाज गूंजी, अमन, घर चल, रात हो रही है। यह अमन की माँ थी। अमन ने पीछे देखा और थोड़ा उदास हो गया। ठीक है झिलमिल, तू आजाद उड़, लेकिन क्या मैं फिर आकर तुझे देख सकता हूँ? झिलमिल ने हवा में एक चक्कर लगाया, उसके पंख चमक उठे। हाँ, लेकिन सिर्फ देखने। अपनी पतंग लाना, हम सब मिलकर खेलेंगे। अमन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, अपनी पतंग उठाई और माँ की आवाज की ओर दौड़ गया। उस रात चांदनी में नहाए जंगल में झिलमिल एक कमल के फूल पर बैठी। चटप्पी, उछलू और बुद्धू चींटी उसके पास थे। मैं आज बहुत डर गई थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम सबने मेरी मदद की और मेरे पंखों ने मुझे बचाया। चटप्पी ने अपने पंख फड़फड़ाए। तू जंगल की सबसे बहादुर तितली है। उछलू ने एक ऊंची छलांग मारी। और सबसे तेज। मैं ये कहानी सारे मेंढकों को सुनाऊंगा। बुद्धू चींटी ने अपनी मूंछें हिलाईं। तूने हमें सिखाया झिलमिल, अगर अपने आप पर भरोसा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। झिलमिल ने चांद को देखा और एक बड़ा फैसला लिया। मुझे हमारा जंगल बहुत प्यारा है, लेकिन मैं और भी देखना चाहती हूँ। मैं नदियों के पार, पहाड़ों के ऊपर और दूर के बगीचों में जाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास लौटूंगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल को सुनहरा कर रही थी, झिलमिल ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली। उसके दोस्त नीचे से चिल्लाए, जंगल की रानी, उड़ जा। वह नई जगहों पर गई, नए फूलों पर नाची और गिलहरियों, तोतों और यहाँ तक कि एक आलसी कछुए से दोस्ती की। जहाँ भी गई, उसने अपनी चमक और हिम्मत से सबको खुश किया। कहानी की सीख, झिलमिल की तरह बनो। अपनी आजादी से प्यार करो, अपने आप पर भरोसा रखो और अपने सपनों को पूरा करने से कभी मत डरो। डर आए तो अपने दोस्तों और अपनी ताकत को याद करो, तुम भी आसमान छू सकते हो। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and